हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन सेट ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन है लेकिन पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन कई पार्ट में डिवाइड है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हम अभी इतने की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इस पर ध्यान दीजिए। ये आपको सेट ए दिया है ना, तो क्या दिया है, ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 और कह रहा है कि रिलेशन आर जो है इस सेट से जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक, यहाँ तक से ये दो बातें क्लियर हो रही हैं। फिर आर की डेफिनेशन क्या दी गई है, आर की डेफिनेशन दी गई है आर इक्वल्स ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो इसको हम लोग अपने तरीके से क्या लिख सकते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक, ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया था, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको तीन चीज़ें प्रूफ करनी होंगी। पहला तो आपको ये बताना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, फिर दूसरा ये सिमेट्रिक है और तीसरा ट्रांजिटिव है। जब तीनों हम लोग दिखा देंगे कि हाँ ये तीनों चीज़ें हैं, तो प्रूफ हो जाएगा कि आपका क्या है, इक्विवेलेंस है। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमने आपसे कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है यही चीज़ हमको यहाँ लिखनी है, लेकिन बी के प्लेस पर भी ए रखना है। ठीक, मीन्स सेकंड प्लेस पर भी फर्स्ट कंपोनेंट को ही रखना है। तो रखो, तो यहाँ बिकॉज ए माइनस ए, उसके बाद पूरा उतार दो, इज इवन, इज इवन। ठीक, तो देखो हमको एक नया स्टेटमेंट मिल गया। अब ये जो नया स्टेटमेंट है ये हमको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो देखो, मॉड ऑफ ए माइनस ए में से ए सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा और मॉड ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 आएगी, और 0 को हम लोग इवन नंबर मानते हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इवन, ये पॉसिबल है। तो लिखेंगे पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल है तो इसके प्लेस पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है ना। और ऐसे यहाँ ए और ए है तो क्या लिखा जाना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और अब देखो ये हमको एक डेफिनेशन मिल गई, किसकी, रिफ्लेक्सिव की। तो क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मिल रही है, इसका मतलब गिवन रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग लिखेंगे सो द रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो ये हमने पहला क्लियर कर लिया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब नंबर 2 क्या, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक में भी हमने आपको बताया था कि पूरा स्टेटमेंट आपको नोट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नोट करिए, बिकॉज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक, फिर हमने आपसे कहा था कि ए के प्लेस पर बी रखिए और बी के प्लेस पर ए रखिए। तो रखते हैं, तो बी माइनस ए इज इवन। तो जब आपने ऐसा इंटरचेंज किया तो एक नया स्टेटमेंट मिला।
अब हमको ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसकी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग आओ यहाँ नोट में देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो लिखा था इसको लिखते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। ये तो आपके क्वेश्चन में दिया है। अब आप बताओ, इसमें माइनस कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, b माइनस ए, बाकी सब एज इट इज़। अब देखो मॉड हटाओगे तो ये माइनस साइन भी आपका हट जाएगा, तो b माइनस ए इज इवन, है ना। और अगर इस पर मॉड लगा दें तो क्या ये ऑड हो जाएगा, तब भी तो इवन ही रहेगा, क्योंकि मॉड लगाने पर इवन और ऑड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन पर फर्क पड़ता है। तो हम इस पर मॉड लगा दे रहे हैं तो फिर भी तो इवन रहेगा। तो आपने देखा कि ये जो स्टेटमेंट हमको दिया था इसकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मीन्स ये पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पॉसिबल। ठीक, तो अगर ये पॉसिबल है तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, b कामा ए बिलोंग्स टू r। क्यों लिख सकते हैं, a माइनस बी था तो a कामा बी, b माइनस ए है b कामा ए लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो a कामा बी बिलोंग्स टू r सच दैट b कामा ए बिलोंग्स टू r, ये तो डेफिनेशन है किसकी, सिमेट्रिक होने की। तो क्योंकि हमें सिमेट्रिक की डेफिनेशन मिल रही है तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। तो हम लोग लिखेंगे सो द रिलेशन कैपिटल R इज सिमेट्रिक। ओके, दो चीज़ें प्रूफ हो गई, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब नंबर थर्ड है ट्रांजिटिव। नंबर थर्ड क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए भी हमने आपको पहले से ही बताया है कि सबसे पहले तो गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या है, a कामा बी बिलोंग्स टू r सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। ठीक, अब इसको देखो, यदि मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है तो क्या a माइनस बी इवन नहीं होगा, 100% होगा। ठीक, अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हमको गिवन था। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम लोग लेट करते हैं। तो लेट क्या करेंगे, a कामा बी दिया है तो लेट क्या करेंगे, b कामा सी। तो हमने मान लिया कि b कामा सी भी r में बिलोंग कर रहा है, तो b कामा सी बिलोंग्स टू r। तो अब बताइए a कामा बी r में बिलोंग कर रहा था तो मॉड ऑफ a माइनस बी लिखा गया। अब यहाँ b कामा सी है तो क्या लिखना चाहिए, b माइनस सी। तो मॉड ऑफ b माइनस सी इज इवन। और इसका भी अगर मॉड हटा दें तो क्या ये ऑड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, तब भी ये क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि a माइनस बी इवन है, b माइनस सी भी इवन है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये दोनों इवन नंबर हम लोग ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, a माइनस सी। अब आप बताओ a माइनस बी क्या था, इवन नंबर, b माइनस सी भी क्या था, इवन नंबर। अब आप बताओ दो इवन नंबर को ऐड करने पर क्या ऑड मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्या मिलेगा, इवन। कैसे मिलेगा, देखो ये 2 इवन नंबर है और 4 भी क्या है, इवन नंबर। तो ऐड करने पर क्या मिला, 6, ये भी इवन है। ऐसे -2 -4, मान लो कि ये माइनस साइन में होता तो भी आपको इवन ही तो मिलता। मान लो ये 2 है और ये -4 है
तो हर परिस्थिति में आपको क्या मिल रहा है, इवन नंबर ही मिल रहा है, भले ही उसका साइन कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक, तो हमें यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है, इवन और ऑड से मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम दो इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमको इवन नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब जब इन दोनों इवन को ऐड करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। तो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं बिकॉज a माइनस सी इज इवन। तो अगर a माइनस सी इवन है तो इस पर मॉड लगा देंगे तब भी तो ये इवन ही रहेगा। तो मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन। अब आप बताओ, यहाँ a माइनस बी इवन था तो a कामा b लिखा गया, यहाँ b माइनस सी इवन था तो b कामा c लिखा गया। अब यहाँ a माइनस सी इवन है तो क्या लिखना चाहिए, a कामा c बिलोंग्स टू r। ओके, तो अब आप देखो कि a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r और a कामा c बिलोंग्स टू r। मतलब ये दोनों R में बिलोंग कर रहे थे तो A कामा C भी R में बिलोंग कर रहा है, और यही तो ट्रांजिटिव होने की कंडीशन है। तो हम लोग लिखेंगे सो द रिलेशन कैपिटल R इज ट्रांजिटिव। और अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन R आपका इक्विवेलेंस है। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये जो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक था क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, इतना है यहाँ से यहाँ तक। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है 135 इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जब भी ये कहे कि रिलेटेड हैं तो आपको तुरंत रिलेशन की डेफिनेशन ध्यान में आनी चाहिए। अगर कह रहा है कि रिलेटेड है तो इसका मतलब इसके जितने एलिमेंट हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही रिलेटेड होने का मतलब होता है। तो चलो देखते हैं, अगेन करके बात बढ़ाते हैं। अगेन तो आपको गिवन सेट क्या है, गिवन सेट है आपका 135। इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब ऑड हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, लिख सकते हैं ना, मीन्स ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट ऑड हैं। और आपको रिलेशन क्या दिया था, आर इक्वल्स, ये देखिए ये दिया है ना, ऐसे लिख लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब आप देखो इसमें हमारे पास दो तरीके हैं इसको चेक करने के। या तो आप 135 के एक एक एलिमेंट्स को यहाँ रख के ये चेक करो कि हमेशा इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और दूसरा तरीका ये है कि इस पर ध्यान दे दें। ये हमको पहले से कन्फर्म है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ऑड हैं, तो इसका मतलब ए के प्लेस पर भी ऑड होगा और बी के प्लेस पर भी कोई ना कोई ऑड ही तो होगा। तो इतना रखने से अच्छा है कि ए के प्लेस पे क्या रख दें, ऑड, और बी के प्लेस पर भी क्या रख दें, ऑड। ठीक, इज इवन। अब यही देखना है हमको कि ये पॉसिबल है या नहीं। ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे। देखो हमने 3 - 5 किया -2, 5 - 3 किया 2,
1 माइनस 3 किया -2, 1 माइनस 15 किया -14। तो आप देख रहे हैं कि ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा इवन ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो नया स्टेटमेंट हमको मिला है ऑड माइनस ऑड करने पर, वो आपका क्या है, पॉसिबल है, ठीक। तो जब ये पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो लिखेंगे सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, which set 1 3 5 is related to each other, ठीक। यही तो कहा था ना, या रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमने इसको शो कर दिया, प्रूफ कर दिया, कंफर्म। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ तक। अब इसकी बारी है, तो फिर से अगेन लिखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें आपका इस वही उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सेट 1 3 5 था, यहाँ क्या है 2, 4। तो गिवन सेट, क्या सेट गिवन है 2, 4। इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं, इवन हैं। तो हम लोग लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स, मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, इवन है। इसके पहले वाले में ऑड थे। और रिलेशन आर आपको क्या दिया है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब यहाँ भी देखो, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब इवन हैं, तो ए और बी के प्लेस पर इवन ही तो आएंगे हमेशा। तो ए के प्लेस पर इवन और बी के प्लेस पर भी क्या लिखेंगे, इवन, और बाकी सब एज इट इज़। तो देखो, एक हमको ये नया स्टेटमेंट मिला। अब हमको बस इतना चेक कर लेना है कि पॉसिबल है या नहीं। मीन्स इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करने पर क्या इवन आता है, तो चेक करते हैं। 2 - 4 - 2, 4 - 2 2, 2 - 16 - 14, 20 - 10 दैट इज 10। तो आप देख रहे हैं कि इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा इवन ही आ रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। और यदि ये पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 4 ये जो सेट है इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2, 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। यही तो कहा था। देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, चलते हैं लास्ट पार्ट पर। इसमें एक पार्ट अभी और बचा है। ये देखने में केवल एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कितने हैं, 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। फिर से अगेन करते हैं। अब देखो, यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट है। बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4। अब ये कह रहा है कि 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट्स 2, 4 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो चलो, इस बार 2 सेट हैं। गिवन सेट्स आर क्या है, आपका पहला है 1, यही लिख लेते हैं 1 3 5। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो लिखा था ना, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक। और दूसरा क्या है 2, 4
इसको भी आपने लिखा था द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कैसे हैं, ऑड। इसमें जितने एलिमेंट हैं वो सब कैसे हैं, इवन। और रिलेशन आपका क्या दिया था, a कामा b बिलोंग्स टू R सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। अब ध्यान दो, यहाँ पे दो दो सेट हैं और इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट के बारे में हमको चेक करना है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि a के प्लेस पर आपको इसके एलिमेंट रखने होंगे और b के प्लेस पर इसके, मीन्स a के प्लेस पर आपको ऑड नंबर और b के प्लेस पर इवन नंबर। ठीक, तो रखिए ऑड माइनस इवन इज इवन। ठीक, तो आपको अब ये चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं। तो चलो, अच्छा इसी समय एक चीज़ और भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि a के प्लेस पर इवन रखा जाए और b के प्लेस पर ऑड, तो उसको भी देख लेते हैं। इवन माइनस ऑड दोनों एक साथ चेक कर ले रहे हैं, ये और ये दोनों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। तो 2 माइनस 3 इक्वल्स -1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ देखो इवन में से ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ऑड, और ऑड में से इवन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी ऑड, है ना। इसका मतलब ऑड माइनस इवन करने पर भी ऑड आता है और इवन माइनस ऑड करने पर भी ऑड ही आता है। तो इसका मतलब ना तो ये पॉसिबल है ना तो ये, तो नॉट पॉसिबल, और ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ना तो ये पॉसिबल ना तो ये। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो लिखेंगे सो नो एलिमेंट्स ऑफ 135 is related to any elements of 2, 4। तो यही तो प्रूव करना था कि नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो।